दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसा झटका लगा है कि वो रूस के सामने नाक रगड़ने पर मजबूर हो गए हैं। एक ऐसी धमकी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि पिछले 24 घंटों में रूस ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसने अमेरिका के अहंकार और उसकी दादागिरी को जमीन पर गिरा दिया है। पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे पुतिन ने बिना कुछ बोले ट्रंप को सबक सिखा दिया है। अब ट्रंप के खास प्रतिनिधि मॉस्को जा रहे हैं और वो भी बिना किसी शर्त के पुतिन को मनाने के लिए। दरअसल कहानी शुरू होती है दिमित्री मेदवेदेव से। दिमित्री मेदवेदेव एक सिर्फ नेता नहीं, बल्कि व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी और भरोसेमंद आदमी है। पुतिन उन पर इतना भरोसा करते हैं कि जब 2008 में पुतिन राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे तो उन्होंने मेदवेदेव को कुर्सी पर बैठाया और खुद प्रधानमंत्री बनकर देश की सत्ता संभाली। रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन होने के नाते मेदवेदेव का रुतबा बहुत बड़ा है और उनकी हर बात रूस की तरफ से एक आधिकारिक चेतावनी मानी जाती है। मेदवेदेव ने खुलेआम ट्रंप को धमकी दी कि रूस के पास डेड हैंड सिस्टम है और हम तुम्हारी अकल ठिकाने लगा देंगे। तो ये बात केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही, ये सीधे सीधे परमाणु हमले की चेतावनी थी। अब ट्रंप चुप बैठने वाले नहीं थे। उनकी बचकानी हरकतें और दिखावे की राजनीति सामने आ गई। उन्होंने गुस्से में आकर 2 परमाणु पनडुब्बियां रूस के समुद्री इलाके में भेज दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया से लेकर अमेरिकी मीडिया तक हर जगह अपनी पीठ थपथपाई। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब पुतिन ने कुछ भी नहीं कहा और कोई जवाब नहीं दिया। बस एक वीडियो लीक हो गया। उस वीडियो ने अमेरिका की हालत खराब कर दी। दरअसल उस वीडियो में रूस की सबसे नई परमाणु पनडुब्बियां अमेरिका के समुद्री तटों के करीब खड़ी थी, चुपचाप बिना शोर किए, लेकिन पूरी तरह परमाणु हथियारों से लैस थी। यह पुतिन का असली जवाब था, ना ही कोई दिखावा और ना ही कोई ट्वीट, बस एक शांत और सीधा युद्ध का इशारा। पुतिन ने कहा, हम तो पहले से ही तैयार है। तुमने जो किया वो नया नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो तुम्हें तबाह कर सकता है। पुतिन की इस चेतावनी से ट्रंप के चेहरे का घमंड उतर गया। अब वही ट्रंप जो कल तक रूस को धमका रहे थे, आज अपने प्रतिनिधियों को पुतिन के दरबार में भेज रहे हैं। उनका मकसद इस पूरे मामले को शांत कराना है। मॉस्को में अमेरिकी राजनयिक चुपचाप पुतिन से कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध को किसी भी तरह रोका जाए और तनाव को कम किया जाए। यह मुद्दा अब ट्रंप की राजनीति की साख से जुड़ गया है। आपको याद होगा, ट्रंप ने वादा किया था, मैं राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध खत्म कर दूंगा। अब तक 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ है और ना ही रूस झुका है, बल्कि अब तो अमेरिका खुद ही लड़ाई की ओर बढ़ता जा रहा है। यह सब साबित करता है कि व्लादिमीर पुतिन कोई मामूली नेता नहीं है। वह किसी धमकी का ट्वीट से जवाब नहीं देते, बल्कि उसका जवाब पानी में तैरती हुई पनडुब्बियां देती है, और वो भी दुश्मन के घर में घुस के। और ट्रंप बस अमेरिका की खोखली धमकी का शोर मचाते रहते हैं, लेकिन जब समय आता है तो उसी रसिया से रहम की भीख मांगनी पड़ती है। जिस ड्रामे की शुरुआत धमकी और परमाणु पनडुब्बियों से हुई, अब वह धीरे धीरे अमेरिका की हार और रूस की चालाकी में बदल रहा है। ट्रंप की बादशाहत और उनका अहंकार 24 घंटे में युद्ध खत्म करने वाली बात अब खुद उन्हीं के गले की फांस बन चुकी है। जब रूस ने बिना एक शब्द बोले अपनी ताकत दिखा दी, तो ट्रंप की सारी रणनीति उल्टी पड़ गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉस्को जा रहे अमेरिकी प्रतिनिधियों की जेब में कोई परमाणु धमकी नहीं है, बल्कि उनके पास बातचीत और समझौते का प्रस्ताव है। वे यूक्रेन में अमेरिका की भूमिका को सीमित रखना चाहते हैं। अब ट्रंप और उनका प्रशासन रूस से गुजारिश कर रहे हैं कि अब यूक्रेन युद्ध बंद करो, क्योंकि अगर ये युद्ध और खिंचता है तो इसका सीधा असर ट्रंप के चुनावी अभियान पर पड़ेगा। दरअसल ट्रंप को अब इस बात की चिंता है कि अगर रूस से तनाव और बढ़ा तो अमेरिका को युद्ध में उतरना ही पड़ेगा, और अगर युद्ध हो गया तो जनता पूछेगी वह 24 घंटे वाला वादा कहाँ गया। ट्रंप का पूरा चुनावी प्रचार इसी वादे पर टिका था कि वो सत्ता में आते ही रूस यूक्रेन युद्ध बंद करवा देंगे, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। रूस एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका की हर चाल फंसती जा रही है। सबसे खास बात तो ये है कि पुतिन इस पूरे घटनाक्रम में एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी हर हरकत एक संदेश दे रही है, अगर युद्ध बढ़ाया तो अंजाम तुम्हारी सोच से बाहर होगा। और इसी डर से अमेरिका अब पीछे हट रहा है। अमेरिकी मीडिया भी अब ट्रंप की पोल खोल रही है और सवाल पूछ रही है, जब पुतिन के सामने परमाणु पनडुब्बियां भेजी तो अब समझौते की बात क्यों कर रहे हो। अमेरिका के अंदर भी अब ये आवाजें उठ रही हैं कि रूस को उकसाना एक बहुत बड़ी गलती थी। मॉस्को में जो गुप्त बैठकें चल रही है, उनका मकसद सिर्फ युद्ध को टालना नहीं है। अमेरिका अब ये भी चाहता है कि पुतिन यूक्रेन से सीधी बात करे, ताकि अमेरिका खुद को इस बात से धीरे धीरे बाहर निकाल सके। और यही है ट्रंप की सबसे बड़ी हार। जिस युद्ध को वो खत्म करने का दावा कर रहे थे, अब वही युद्ध उन्हें खत्म कर सकता है, अगर रूस ने बातचीत से मना कर दिया तो।
पुतिन बहुत अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका इस समय पूरी दुनिया से पंगा ले रहा है। पुतिन इसी को अपना रणनीतिक हथियार बना रहे हैं। बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के और बिना किसी बातचीत के रूस ने अमेरिका को सीधा जवाब दे दिया। यही रूस की असली चाल है और यही पुतिन की असली कूटनीति है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप की यह नरमी रूस को शांत करेगी या पुतिन इस मौके का फायदा उठाकर अमेरिका को और नीचे गिराएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।